धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से एक बड़ी खबर आ रही है। हालांकि मेरी नज़र में बड़ी खबर नहीं है, लेकिन क्योंकि वहां के जो स्थानीय अखबार है, जो भी वहां से प्रकाशित होते हैं, उस खबर को पिछले 2-3 दिन से लगातार खींच रहे हैं और छाप रहे हैं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश सचिव जिस शख्स को बना दिया गया है वो हिस्ट्री शीटर है, उसके खिलाफ 16 मुकदमे दर्ज हैं। तो इसी खबर को आपके सामने रखने जा रहा हूं। यह भी बताऊंगा कि शख्स कौन है, मीडिया में जो हल्ला मचा हुआ है उसको कैसे देखा और समझा जा सकता है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है। यहां ऐसे लोगों की तो खूब अहमियत है, तो मीडिया हंगामा क्यों कर रहा है। लेकिन सबसे पहले आपके सामने ताज़ा खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश का कानपुर जिला है। यहाँ के रहने वाले एक शख्स हैं जिनका नाम है अरविंद राज त्रिपाठी। उनको भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश सचिव बनाया गया। पिछले 2 दिनों से उनके प्रदेश सचिव बनाए जाने के बाद उनके पूरे आपराधिक इतिहास को अखबारों में छापा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि 2013 में अरविंद राज त्रिपाठी के खिलाफ काकादेव थाने में हिस्ट्री शीट खोली गई थी। आप जानते हैं ना हिस्ट्री शीटर कौन होता है, जिनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दर्ज होते हैं, आपराधिक किस्म के व्यक्ति होते हैं, उनके खिलाफ ये हिस्ट्री शीट खोली जाती है। और फिर उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी होती है, जो स्थानीय पुलिस होती है, कि वो उस आदमी का सुपरविजन करते रहे कि वो किस तरीके के आपराधिक वारदातों में लिप्त है। यानी कि हिस्ट्री शीट अभी खुली हुई है। तो 2013 में इनके खिलाफ ये हिस्ट्री शीट खुली थी और तब से लेकर अब तक 16 के करीब मुकदमे बताया जा रहा है कि इन पे दर्ज हो चुके हैं। इसको लेकर स्थानीय अखबारों में हल्ला मचा हुआ है। अखबारों में हल्ला मचने के बाद खबर आ रही है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने इनको तलब कर लिया, भैया यहाँ पे आ जा भाई, अपना पूरा आपराधिक रिकॉर्ड, पूरी फाइल लेकर आ जा, कितने मुकदमे तेरे ऊपर दर्ज हैं। हालांकि अखबारों में छपी खबर में दावा किया गया है कि अरविंद राज ने बताया कि उनके ऊपर जितने भी मुकदमे हैं वो सब खत्म हो चुके, एक आधा कोई मुकदमा बचा है और ये मुकदमे उन पे रंजिशन लगाए गए थे। इसी तरीके से अखबारों में छपा, खासकर इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार में छपा, प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का एक बयान छपा है। उन्होंने कहा ये सब मुकदमे उन पर स्टूडेंट टाइम के दौरान लगाए गए थे, मतलब जब वो छात्र थे उस वक्त उन पर मुकदमे लगाए गए थे और ये मुकदमे कुछ कोर्ट में ख़त्म हो चुके हैं और कुछ मुकदमों में पुलिस अभी जांच कर रही है। इस तरीके की तमाम बातें छापी गई हैं। तो ये हुई खबर कि भाजपा का एक नेता जो है उसको लेके मीडिया काफ़ी चिंतित हो रहा है कि जी आपराधिक किस्म का यहाँ पे आके क्यों बैठ गया, इसे क्यों बना दिया। अब खबर के अगले हिस्से में चलते हैं, कुछ खास चीज़ों पे नज़र डाल लेते हैं। अरविंद राज त्रिपाठी के आपराधिक रिकॉर्ड को छापकर स्थानीय अखबार क्या दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, इस पर गौर कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ। ये हैं धर्मेंद्र कश्यप, बरेली की आंवला लोकसभा सीट है। ये पहुंच गए उत्तराखंड, वहाँ एक मंदिर में दर्शन करना चाहते थे, वहाँ पुजारियों से इनका कोई विवाद हो गया और इन्होंने पुजारियों की जमकर माँ बहन कर दी। गंदी गंदी गालियाँ ऐसे ही दी, इसलिए मैं माँ बहन का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी तक इनके खिलाफ कोई एक्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं लिया गया। होना क्या चाहिए था, अरे मंदिर में घुस के जो पार्टी हिंदुत्व के नाम पे काम कर रही हो, धर्म के नाम पे काम कर रही हो, उस पार्टी का सांसद मंदिर में घुस के पुजारियों को, साधुओं को गाली दे रहा हो और वो अभी भी अपनी सीट पे बना हुआ हो। ये एक तस्वीर आपके सामने ताज़ा है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर जो है वो देख सकते हैं आप लखीमपुर खीरी की। लखीमपुर खीरी में अभी हाल फिलहाल में जब पंचायत का चुनाव हुआ तब आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद मौके पर खड़ी हुई हैं। उनके सामने एक महिला के कपड़े खींचे जा रहे हैं, सीधे तौर पर कहें तो चीरहरण किया जा रहा है सरेआम। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसके अलावा ये देखिए तस्वीर मीनाक्षी लेखी की। हाल फिलहाल में अभी इन्होंने किसानों को मवाली बता दिया था। इसके अलावा भी बहुत सारे इनके बयान, कोई एक्शन इनके खिलाफ लिया गया। ये तस्वीर देखिए अनुराग ठाकुर की। ये पहले राज्य मंत्री हुआ करते थे, अब इनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है, यानी कि इनका प्रमोशन कर दिया गया है। और ये क्या कर रहे थे, दिल्ली चुनाव के दौरान आपने देखा होगा, ये कह रहे थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। तो इस तरीके की बात करने वाले लोगों को सराहा जाता है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं डॉक्टर संजीव बालियान की, मुजफ्फरनगर से सांसद हैं, इस सरकार में मंत्री भी हैं, पिछली बार भी मंत्री थे। उन पर मुजफ्फरनगर दंगों का गंभीर आरोप है। इसके अलावा और भी बहुत सारी तस्वीरें हैं, जैसे संगीत सोम Z+ सिक्योरिटी में हैं, सुरेश राणा पे भी मुकदमे हैं दंगे बवाल के, उनको भी गन्ना विकास मंत्री बना रखा उत्तर प्रदेश सरकार में। इसके अलावा लंबी फहरिस्त है, जैसी तस्वीर आप देख सकते हैं
प्रज्ञा सिंह ठाकुर की। इन पर तो मालेगांव में आतंकवादी हमला कराने का आरोप है। मस्जिद के बाहर ब्लास्ट हुआ था, उसमें कई सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। इनको इन्होंने सांसद बना दिया, हो सकता है आने वाले टाइम में इनको मंत्री भी बना दिया जाए। इसी तरीके से आप देखिए हाल फिलहाल में अभी एक गृह राज्य मंत्री बनाए गए हैं जो बंगाल से आए थे, निश्चित प्रमाणिक उनका नाम है। उन पर तो कहा जा रहा है ये तो बांग्लादेशी है भाई, इसको कैसे बना दिया। उसकी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाया जा रहा है, उनके आपराधिक रिकॉर्ड पर सवाल उठाया जा रहा है कि इनके खिलाफ इतने सारे मुकदमे हैं, ये आदमी क्या गृह मंत्रालय संभालेगा जो खुद आपराधिक किस्म का हो। तो इसके अलावा लंबी चौड़ी फहरिस्त से जहां आप नजर डालेंगे तो जो जितना बवाली है, जो जितना दंगाई है, शायद भाजपा को उसकी उतनी ही ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ऐसे लोगों को उभारा जाता है, मीडिया बेवजह चीपो चीपो करने लग जाता है। होता कुछ नहीं, उस आदमी का प्रचार ही होता है। जैसे दयाशंकर सिंह को आप देख सकते हैं, आज अपनी पार्टी के अंदर क्या भूमिका में घूम रहे हैं और उन्होंने मायावती को लेकर क्या बयान दिया था। मैं बताने आऊँगा तो इतिहास बहुत लंबा है, खबर बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे लगता नहीं है ज़्यादा बताने की ज़रूरत है क्योंकि सब लोग सब कुछ जानते हैं। जो बड़ी बड़ी पोजीशनों पर बैठे हैं उन पर भी बहुत गंभीर आरोप, हत्या जैसे आरोप हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।